अब हम देखते हैं कि लोकेशन ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स पे आईआईटी जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं पहले क्लियर करूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनके सॉल्यूशन इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, आप हमारे पहले देख सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको और क्लियर कर देंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ यूज़ हुए हैं वो इसको दोबारा से मैं रिपीट कर सकूँ, ताकि आपको अगर सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ देखिए ज़रा, हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स की। आईआईटी में लोकेशन ऑफ रूट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी किस तरह के क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, अब समझिए जरा। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे 2, तो दोनों रूट क्या है, 2 से बड़े हैं, ये कंडीशन दे दी जाती है। या दोनों रूट 3 से छोटे हैं, या कम से कम एक रूट 2 और 3 के बीच में है। इस तरह की जो सिचुएशन दी जाती है उसके बाद उसकी कंडीशन पूछ ली जाती है कि वो कंडीशन है क्या, और उसके बाद ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उस हिसाब से हम सॉल्यूशन करते हैं। अब हम बात करें कि वो किस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं। जैसे वो कैसे हो सकता है एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0 करके हो सकता है वो एक्सप्रेशन। वहाँ के क्या है, पैरामीटर है। यहाँ मैंने के लिया है, और कहीं भी ये पैरामीटर आपका एम के रूप में हो सकता है, पी के रूप में हो सकता है, क्यू की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को इसको समझ लेते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके पहले आप ग्राफ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो ग्राफ का मैंने पहला वीडियो दिया हुआ है, कम से कम उसको आप देख लीजिए, तो कि आपको सारे कंप्लीटली आइडिया आ जाए और आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑलरेडी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें हम केस कहते हैं फर्स्ट। केस फर्स्ट आपसे कहा गया है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के। बोथ रूट्स क्या हैं, के से बड़े हैं। अब यहां देखिए जरा, दोनों रूट्स क्या है, के से बड़े हैं। दैट मीन्स क्या है, हमें ग्राफ किस तरह का मिलेगा। एक मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, ऐसे। तो यहां देखिए जरा, ग्राफ कैसे होगा। यदि a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ क्या होगा, इस तरीके का होगा, या इस तरह का ग्राफ होगा। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, और के कहां होगा, यहां पे होगा। के से यहां देखिए, रूट्स के एक्स एक्सिस को जहां काट रहे हैं वो क्या है, यहां पे ये पॉइंट है। इसलिए क्या मतलब क्या है, के से दोनों रूट्स बड़े हैं। जब के से दोनों रूट्स बड़े हैं तो हम यहां देखेंगे कि हाँ, एक क्वेश्चन और आ सकता है। पूछते हैं कि ग्राफ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ग्राफ ऐसा क्यों नहीं है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये ग्राफ कहीं भी, ये वाला जो ग्राफ है, कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके कोई दो रूट्स होंगे ही नहीं। यानी कि इसके इमेजिनरी रूट क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। दूसरा ग्राफ किस तरह का हो सकता है, ये क्या है, ओपन अपवर्ड है। दूसरा ग्राफ कैसा होता है, ओपन डाउनवर्ड का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। और इसमें भी अगेन के से रूट क्या है, बड़े हैं। इसमें भी अगेन क्या है, रूट जीरो, रूट्स क्या है, के से बड़े हैं। यहाँ क्या है, अगर इसकी बात करें a लेस देन 0 है। अब देखिए, इसके यहाँ कंडीशन क्या लग जाती है। अब हम कंडीशन की बात करेंगे, इसकी हम कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ देखिए जरा, हम सिंपल ऑब्जर्वेशन करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, यहाँ देखिए जरा, इस केस के अंदर क्योंकि दोनों रूट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि d क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में इक्वल टू, इस केस के अंदर ग्रेटर देन 0। दोनों रूट कहाँ काटते हैं, काटते हैं। इसका मतलब क्या होगा, d हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि जो k है आपका, k से जो वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स आपका, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये क्या एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट के से क्या होंगे, हमेशा बड़े होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, के से
बड़े होंगे। तो इसका मतलब एक्स वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पहले भी बताया है, और फिर दोबारा क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस बी बाई टू ए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है वर्टेक्स का माइनस बी बाई टू ए, और ये किससे बड़ा है, के से बड़ा है, क्योंकि क्या कर रहा है, क्या एक्स वर्टेक्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और के से क्या है बड़ा है, राइट हैंड साइड में है, एक्स की डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में, तो के से क्या हो गया बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इज ग्रेटर देन के। अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें, तीसरी कंडीशन पहले मैं लिख देता हूं, ए एफ के इज ग्रेटर देन 0। अब इसको हम समझ लेते हैं ये कैसे आई कंडीशंस। हमने क्या किया, यहां देखिए यहां ए ग्रेटर देन 0 है। अगर हम एफ के की बात करें, सॉरी मैं यहां क्या आएगा एफ के, एफ की क्या पड़ेगा, एफ के का मतलब क्या है वाई कोऑर्डिनेट, एफ के क्या है वाई कोऑर्डिनेट। यहां देखिए वाई कोऑर्डिनेट कहां पड़ेगा, यहाँ इस साइड पड़ेगा, पॉइंट कहीं कहीं यहाँ टच करेगा, तो एफ के की वैल्यू क्या होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, ए भी पॉजिटिव और एफ के भी पॉजिटिव, तो क्या हो गया ग्रेटर देन 0। अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ देखिएगा एफ के कहाँ काटेगा, कहीं नीचे की साइड में काटेगा दोनों ग्राफ को, तो एफ के क्या निगेटिव और ए भी निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा। ये कंडीशन आपकी समझ में आ गई। ये तीन कंडीशन जब आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी जो है कि रूट्स हैं के से बड़े हैं, तो हम तीनों कंडीशनों को लगाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि जो ये तीनों कुछ कंडीशन है हमारी, ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सेटिस्फाइड होने के बाद इनका क्या है कॉमन पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे कॉमन पॉइंट। अगर मैथ की एवरेज बोलेंगे तो इसका क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, वही क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक कंडीशन ले लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन से क्वेश्चन क्या हो सकता है गलत आ सकता है, इसलिए आपको तीनों ही कंडीशन को कंसीडर करना पड़ेगा और उसके बाद इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब हम बात करें केस नंबर 2 की। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जा सकता है कि जो बोथ रूट्स क्या हैं वो क्या हो सकते हैं लेस देन के हो सकते हैं। अब बोथ रूट्स लेस देन के हैं तो डेट मीन्स हमारे ग्राफ कैसे बन सकते हैं। यदि हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें, ये हमारे एक्स एक्सिस है, यदि अपवर्ड ग्राफ की बात करें तो हमारे ग्राफ कैसे हो सकते हैं ऐसे होंगे, और के का होगा इस साइड में, तो के से क्या है दोनों रूट्स क्या होंगे इस साइड होंगे। या तो ग्राफ ए यदि ग्रेटर देन 0 है और यदि ए क्या है लेस देन 0 है, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ए इज लेस देन 0 और के कहाँ है इस साइड। अगेन हम फिर उन्हीं तीन कंडीशन को देखते हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी। फर्स्ट कंडीशन अगेन दोनों रूट्स क्या हैं एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल भी हो सकता है ग्रेटर देन, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो हमने पिछले वाले में कैसे किया दोनों रूट एग्जिस्ट इसमें कर रहे हैं, दोनों रूट यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, रियल्स रूट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन हमने क्या की थी वर्टेक्स की करी थी। वर्टेक्स क्या देखिए के इस साइड में है, एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में, तो वर्टेक्स क्या होता है यहाँ पॉइंट होंगे, यहाँ पॉइंट होंगे, यहाँ पॉइंट होंगे, यहाँ पॉइंट होंगे, तो एक्स वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा के से क्या होगा छोटा होगा। पहले भी बता चुका हूँ वर्टेक्स का जो पॉइंट होता है माइनस बी बाई 2a होता है, और इस केस में क्या होगा ये क्या होगा लेस देन के होगा, ये क्या होगा इस केस में लेस देन के होगा। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास वही आती है जो हमारी पहले थी, क्या थी a ग्रेटर देन 0, यहाँ एफ के की बात है तो एफ के भी क्या है ग्रेटर देन 0 होगा, तो a इंटू एफ के क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। और सिमिलरली इसके अंदर भी क्या है के क्या है यहाँ एफ के निकालेंगे तो माइनस होगा, ये भी माइनस, दोनों क्या होंगे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 होंगे। अब हमारे पास ये तीन कंडीशन इस केस में आ गई हैं। इन तीन कंडीशनों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा इन तीनों का क्या लेंगे हम कॉमन पार्ट लेंगे, इन तीनों का क्या लेंगे कॉमन पार्ट, कॉमन कहेंगे और या इसको इंटरसेक्शन पार्ट कहेंगे। इंटरसेक्शन पार्ट, इंटरसेक्शन कैसा होता है सेट थ्योरी में क्या होता है इस तरीके का होता है।
अब इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे जब हम इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे आईटी, वो हम कैसे लेंगे कैसे करेंगे वो हम तभी आपके करेंगे, या आगे वाले आप जब वीडियो देखेंगे रेगुलर तो आपको ये पता चल जाएगा। इसमें आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। देखिए इस पार्ट में यदि हम देखते हैं क्या कहा गया है, एग्जैक्टली क्या है, वन रूट इज बिटवीन k1 एंड k2। हमारे यहाँ क्या है, एक एग्जैक्टली क्या है, वन रूट ही क्या है, k1 k2 के बीच में है। तो हमारे पास हम ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, पहले हम k1 और k2 बना देंगे। अगर एक रूट सिर्फ क्या है, एक रूट, तो हमने क्या किया, पहला ग्राफ हमारा इस तरह का हो सकता है, या तो ये ग्राफ बनेगा, यहाँ देखिएगा कि एक रूट इसका क्या है, ये है, एक रूट ये है, और k1 किसके बीच में है, केवल k1 k2 के बीच में क्या है, केवल एक ही रूट है। या ग्राफ कैसे हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, ठीक है। ये ग्राफ कैसे हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। ये कौन सा केस है, a इज लेस देन 0, राइट साइड में नीचे की साइड ओपन है, तो एग्जैक्ट क्या है, ग्राफ इस तरह का हो सकता है। यहाँ देखेंगे एग्जैक्टली वन रूट इज बिटवीन k1 k2, यहाँ पे रूट क्या है, ये वाला, बिटवीन इसके बीच में, k1 एंड k2 के बीच में होगा। अब यहाँ देखिए हम, ये तो डाउनवर्ड ओपन है, अब हम ओपन अपवर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे भी हमने क्या बना दिया, k1 बना दिया और k2 बना दिया। अब यहाँ देखिए जरा, ये बाहर चला गया था, देखिए जरा, ये रूट क्या है हमारा, ये यहाँ अगर हम इसकी बात करें x1 k1 और k2 के बीच में एक ग्राफ ये हो सकता है, तो इसमें क्या हुआ, एक रूट काट रहा है k1 k2 के बीच में। या ग्राफ ऐसे हो सकता है, देखिए k1 और k2 में ये पॉइंट यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे क्या है, a इज ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है, अब यहाँ देखिए f(k1) और f(k2) किसी भी केस में हम निकाल लें। यहाँ देखिएगा f(k1) की बात करें, यहाँ देखिए इस ग्राफ में देखेंगे k1 पॉजिटिव, k2 में क्या आएगा, k2 नेगेटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब देखिए कई बार लोग बच्चे इस बारे में भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि f(k1 k2) लेस देन 0। अभी मैं बता रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ों को। अब हमारे पास क्या है, f(k1) है, f(k1) का मतलब क्या है, यहाँ यदि हम इस ग्राफ की बात करें तो k1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। f(k1) क्या है, यानी कि एक्सप्रेशन में जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज करो ये है f(x) = ax² + bx + c है, तो x की जगह हम k1 रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, f(k1) की वैल्यू आ जाएगी। और जो f(k1) की वैल्यू जो आएगी, यहाँ देखिए क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ k2 के बारे में बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सिमिलरली इस तरीके से देख सकते हैं, एक में ये पॉजिटिव और एक में ये नेगेटिव आएगा, तो ये क्या होगा, ये हमारे f(k1) f(k2) लेस देन 0 होगा। और f(k1) कैसे निकालेंगे, जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें k1 की वैल्यू रख करके हम उसको निकाल सकते हैं। ये दोनों क्या है, और यही कंडीशन क्या है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही रूट अंत साइड में है, और यही कंडीशन अपने आप में क्या है, सफिशिएंट है। यही कंडीशन क्या है, अपने आप में सफिशिएंट है। और कमाल की बात है, क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे आईआईटी जेईई में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं कंडीशनों पे पूछे जाते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे जब हम आगे आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे। यदि हम बात करें किसकी, ग्राफ की, कई बार कंडीशन ये जाती है कि जो है बिटवीन द रूट्स है, के क्या है, बिटवीन द रूट्स है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्राफ में के कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ये क्या है, अपवर्ड ओपन है, ये क्या है, डाउनवर्ड ओपन है। के कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अब कहा गया है कि के क्या है, किसके बीच में है, दोनों रूट्स के बीच में है, दोनों रूट्स के बीच में के है। तो अब कंडीशन ये पूछी जाती है कि भाई हमारे पास कंडीशन क्या होगी, तो उसको ध्यान रखेंगे कि हमारी कंडीशन क्या होगी। सिर्फ ए की कंडीशन है, a इंटू एफ एक्स, यहाँ देखिएगा a इंटू एफ एक्स लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, मैं अभी देख लेते हैं क्या। यहाँ पे क्या है, a क्या है हमारा,
ऊपर ओपन है तो ग्रेटर देन 0 है। अगर हम इस पे एफ की वैल्यू निकालें, ए एफ के की वैल्यू क्या है, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीपल क्या होगा नेगेटिव होगा, लेस देन 0। और यही कंडीशन इसके अंदर देख सकते हैं, यहां देखिए जरा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे लेस देन 0 है, और के की वैल्यू क्या, एफ के की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कहीं आएगी, एफ के की वैल्यू हम पहले भी बता चुके हैं, एफ एक्स की जगह के रख सकते हम एफ के की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की जगह क्या रखेंगे के रखेंगे तो एफ के की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ये हाइट है, वाई कोऑर्डिनेट है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करके आएगा तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और यही कंडीशन क्या है सफिशिएंट है, यही कंडीशन क्या है हमारी सफिशिएंट है, और इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, केस देखते हैं फिफ्थ केस क्या कहता है, k1 एंड k2 बिटवीन द रूट्स, यानी कि यहाँ पे एक नंबर न दे करके आपको दो नंबर दिए गए हैं और कहा गया है कि वो दो रूट्स के बीच में आता है, उसकी कंडीशन बताइए। अब यदि हम ग्राफ से देखें k1 k2 बीच में कैसे आते हैं, यहाँ देखिए, अगर हमारा k1 k2, दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है हमारा, ये हो सकता है, यहाँ क्या है a इज ग्रेटर देन 0, a इज यहाँ लेस देन 0, k1 k2। अब देखिए जरा, अब इसमें भी कंडीशन वही है हमारी जो हमने पहले k1 में की थी, क्या करेंगे a की मल्टीप्लाई क्या करा f k1 से किया, तो यहाँ देखिए जरा, इसमें देखेंगे f k1 से करेंगे a ग्रेटर देन 0, f k1 क्या है माइनस आएगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा लेस देन 0, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरी कंडीशन हम इसके लिए भी यही कंडीशन देख लेते हैं, a f k2 भी क्या आएगा लेस देन 0, चाहे इधर से देखें या उधर से देखें, यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ क्या है a लेस देन 0 है, वैल्यू क्या है y की क्या है f k2 क्या है पॉजिटिव और a क्या है नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा लेस देन 0। यही क्या हमारी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, यही क्या हमारी सफिशिएंट कंडीशन है, ये हमारी क्या है सफिशिएंट कंडीशंस हैं। और इन दोनों के लिए यदि इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है तो इसका क्या देखते हैं कॉमन पार्ट, इसका क्या देखा जाएगा कॉमन पार्ट देखा जाएगा, और इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पे समझना है आपको कि कंडीशन यहाँ क्या दे रखी है, बोथ रूट्स आर बिटवीन k1 एंड k2, कि रूट्स क्या है k1 और k2 के बीच में है। अब यहाँ देखिए जरा, हम किस तरह का ग्राफ बना सकते हैं, हमने पहले k1 और k2 बना दिया, यहाँ बनाएंगे हम अपवर्ड और यहाँ बनाएंगे डाउनवर्ड, k1 k2। तो ग्राफ कैसा हो सकता है कि दोनों रूट क्या है बीच में है, दोनों ही रूट क्या है बीच में है। आपका ग्राफ कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और आपके यहाँ ये वाला ग्राफ भी आ सकता है, तो दोनों रूट भी क्या हो सकता है इक्वल हो सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, k1 k2 के बीच में क्या है दोनों रूट क्या है अंडर में है, दोनों कंडीशन को भी यहाँ पे क्या a इज ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ a इज लेस देन 0। अब यहाँ देखिए, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम पहला वाला केस जाके देखते हैं तो वहां पे दोनों रूट क्या k1 से बड़े हैं, और यदि सेकेंड वाला केस हम ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों रूट क्या है k2 से छोटे हैं। इसको हम दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं, और रिवाइज करने के हिसाब से हम देख सकते हैं। अब इन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास यदि केस फर्स्ट और फर्स्ट को देखेंगे, दोबारा से आप देखिएगा रिवाइज कर लीजिएगा और दोबारा से देख सकते हैं कि उसमें कंडीशन क्या थी। अगर k1 से बड़ा क्या था, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, इस केस में भी क्या था d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड क्या था हमारा कंडीशन, सेकेंड क्या थी, यहां देखिए जरा, सेकेंड कंडीशन हमारी क्या थी कि k2 यानी कि जो वर्टेक्स है
वो k से बड़ा था, k1 से बड़ा था, यानी k1 वर्टेक्स क्या था हमारा -b/2a, इससे बड़ा था, और k2 से छोटा था, लेस देन k। हमारी थर्ड कंडीशन की हम बात करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या थी, a इंटू एफ के वन, अगेन वही बताएंगे, एफ की वैल्यू इसमें रखेंगे, ए एफ के वन ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन हमारी क्या पड़ेगी कि ए की मल्टीप्लाई एफ के टू से करें, ए की मल्टीप्लाई एफ के टू से करें तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहां से भी समझ सकते हैं ए एफ के वन ये भी पॉजिटिव और ए भी ग्रेटर देन 0, एफ के वन भी पॉजिटिव, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, चाहे यहाँ से देख सकते हैं कि एफ के वन क्या नेगेटिव और ए भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब के टू से की बात करें, यहाँ के टू की बात करें, ए भी ग्रेटर देन और वाई भी, वाई कोटेड भी ग्रेटर देन, तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी हमारे पास चार कंडीशन आ जाती है उस केस के अंदर, जो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है और कॉमन पार्ट होता है, कॉमन पार्ट, और चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हम ग्राफ बनाते हैं, उसको बना करके देखते हैं, और उसमें जो कॉमन पार्ट होता है या इंटरसेक्शन पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। इसको अब हम आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे, बहुत देर कॉन्सेप्चुअल हमने बातें कर चुके हैं, आपसे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल समझा चुके हैं। अब बात आते हैं कि क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने की। अब हम कुछ IIT JEE के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब देखिए जरा, हमारे सामने ये 2000 IIT JEE 2019 का मेन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, अब यहाँ देखिए जरा, कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन c - 5 × x² - 2cx + c - 4 = 0। c क्या है, 5 के बराबर नहीं है, ऑब्वियसली c की 5 के बराबर होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, ये ऑब्वियस बात है। अब यहाँ देखिए, लेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, क्या रखा हुआ है, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, s क्या है, जितने भी क्या है इंटीग्रल वैल्यू हैं, वैल्यू ऑफ c की, फॉर विच व्हेन वन रूट इक्वेशन लाई इन द इंटरवल 0 2, उसमें क्या है, एक इक्वेशन उसमें क्या है, वन रूट कहाँ लाई करता है, 0 और 2 के बीच में, और दूसरा रूट लाई करता है, एंड अदर रूट इज लाई इज 2 and 3 के बीच में। दूसरा रूट क्या किसके बीच में करता है, 2 और 3 के बीच में करता है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज 11, A B C D ऑप्शंस हैं, और ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए जरा, अगर हम इसकी बात करें, हम क्या बनाते हैं, 0, ये एक्स एक्सिस बनाया, ये 0 बनाया, ये क्या बनाया हमने, 0 और 2 और 3। अब क्या कहा है उसने कि वन रूट इक्वेशन है इंटरवल, वन इसमें और अदर इसमें, यानी कि या तो इस तरह का होगा 1 0 2 के बीच में, और दूसरा 2 और 3 के बीच में। या ग्राफ कैसा आएगा, 0 2 3, या कैसा आएगा, ऊपर से ऐसे 0 2 और 3 के बीच, ये कंडीशन आएंगे। और जब हमने ये कंडीशन पढ़ी थी तो आपको क्या बताया था, एफ के वन इंटू एफ के टू इज लेस देन 0, ये कंडीशन थी, और यही अपने आप में क्या थी, सफिशिएंट कंडीशन थी। अब यहां देखिए, इसका मतलब क्या है, एफ के वन की क्या लिखा है, 0, और एफ 2 इज लेस देन 0, एक, और दूसरी कंडीशन क्या थी, F2 F3 इज लेस देन 0, दोनों में ये कंडीशन लगेंगी, आपको बता चुका हूं मैं पहले। अब ये चीजें हमारे पास आ गई, यानी कि हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी सारी। F0 निकालना है, F0 क्या होता है हमारा, x की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, यहाँ 0 यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा, c - 4। अब क्या निकालना है, F2 निकालना है, x की जगह क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, रख दीजिए,
सी माइनस 5 टू एक्स स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2c इंटू 2 प्लस c माइनस 4। अब यहाँ देखिए 4c माइनस 20 माइनस 4c प्लस c माइनस 4। यहाँ देखिए इस 4c से ये 4c गया, c माइनस क्या आ गया, c माइनस 24। अब f3 निकाल लेते हैं। x को क्या लिखा हमने, 3 रखा, c माइनस 5, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया, प्लस 2 माइनस 2c इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6c प्लस c माइनस 4। अब यहाँ देखिए 9c माइनस 45 माइनस 6c प्लस c माइनस 4। 9c में 6 गए, क्या बचा 4c, वही क्या आ गया 49। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, FC आ गया। अब ये कंडीशन लगाते हैं, यहाँ देखिए F0, ये कंडीशन लगाते हैं हम। यहाँ देखिए F0 कितना था हमारा, c माइनस 4, और F2 कितना था हमारा, c माइनस 24। क्या होना चाहिए, लेस देन 0 आ रहा है ग्राफ में, हाँ ठीक है, क्या आना चाहिए, लेस देन 0। अब यहाँ देखिए, अब वो वही हम प्रोग्राम करते हैं इसमें, इसको c इसको 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 24 आएगा। यहाँ से क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 24 आएगा। अब 4 24 आ गया, तो यदि हम 24 से ऊपर रखते हैं दोनों पॉजिटिव, आप दोनों 4 और 24 के बीच में रखे 10 रखा, 10 ये क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और यहाँ से 4 से नीचे रखेंगे, 0 रख दिया हमने, तो ये नेगेटिव, तो क्या आ गया पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारा इंटरवल कौन सा गया, लेस देन 0 है, तो इंटरवल कौन सा आ गया, 4 से 24 के बीच में। ठीक है, हमारा इंटरवल क्या है, 4 से 24 के बीच में। अगर हम देखें दूसरे वाले को, कैलकुलेट करना है इसको, F2 F3 लिखना है हमें, ये मैं बता देता हूँ आपको। F2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, c माइनस 24, और F3 की वैल्यू क्या है, इसमें यदि 4 को मैं ले लूँ क्या आएगा, c माइनस 49/4 लेस देन 0। अब आपको जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, 4 को हटा सकते हैं, c माइनस 24 और c माइनस 49/4 लेस देन 0। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब इसका फिर हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ देखिए यार, c क्या है, इसको 0 रखेंगे तो 24 आएगी, इसको 0 रखेंगे 49/4, ये क्या है, कम होगी, वैसे लिख देता हूँ 1, 4 दूनी 8 और 1/4, और यहाँ क्या है 24। ठीक है, अब ये क्या है, लेस देन, जो 24 से ऊपर रखेंगे वैल्यू, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 12 पॉइंट इसके और इसके बीच में रखेंगे, सपोज तो 20 रखी, 20 रखेंगे तो ये नेगेटिव, 20 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगेन इसी तरह से ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या लेनी है, किसके बीच में आ रहा वैल्यू हमारी, ये 1/4 से 24 के बीच में वैल्यू आ रही है। अब यहाँ देखिए, अब हमें इनका, इस इंटरवल का और इस इंटरवल का क्या लेना है, कॉमन लेना है, यानी कि 24 तो लास्ट है, यानी कि क्या, ये वाला ही हमारे पास 4 से बड़ा और 24 से छोटा, यानी कि 12.5 से बड़ा, यानी कि ये वाला ही इंटरवल हमारा एग्जैक्टली आ गया। तो अगर इसके बीच में क्या निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, और कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें इंटीग्रल वैल्यू। क्वेश्चन में देखा है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c, तो s क्या होगा, इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा क्या, कितनी
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, 23। इसके अलावा 24 नहीं जाएगा क्योंकि क्या है इसमें नहीं। वैल्यू काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितनी आई वैल्यू? 11। तो हमारा आंसर कौन सा? ए आंसर हमारा क्या है? सही है। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं चीजों को। हमें क्वेश्चन ये दिया गया था और कंडीशन दे रखी है एग्जैक्टली वन रूट इसके बीच में, या तो इसके या इसके बीच में। तो हम फिर वही करते हैं, हमें कंडीशन पता होनी चाहिए fk1 fk2 लेस देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब हमारा एक रूट से f1 से आता है तो हमने क्या निकाला? सबसे पहले f0 और f2 से हमने पहले कंडीशन लिख ली थी, ये दोनों कंडीशन लिख ली थी, और f0 f2 सॉरी इनसे क्या होगा? कम होगा। तो इस कंडीशन को लिख लिया और कंडीशन को लिखने के बाद हमने ये चीज रख ली, वेवी कर्व मेथड से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया और इस तरीके से हमें इसके सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। वेवी कर्व मेथड आपको यदि सीखना है तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको वेवी कर्व मेथड जब इक्वलिटीज डिटेल्स में कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा डिटेल्स में। फिलहाल अगर आपने जो मेथड मैंने बताया है उसको भी समझ लिया तो भी आपका वेवी कर्व मेथड पूरा हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आईआईटी कहाँ का? देखिए ये हमारा आईआईटी का 2006 का क्वेश्चन था, उस समय इसका AIEEE के नाम से एग्जाम होता था। अब सुनिए जरा, ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन s² - 2ms plus m² - 1 = 0 आर ग्रेटर देन 2, बोथ ग्रेटर देन -2। बोथ रूट क्या है? -2 से बड़े हैं और लेस देन 4 से छोटे हैं। लाइज इन द इंटरवल, ये इंटरवल आपको दे रखा है। हमारा मेथड वही है, ग्राफिकल मेथड से करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं अब दूसरे मेथड से ट्राई करने की कोशिश करता हूँ और उससे ये कंप्लीटली आसानी से हो जाता है। तो मैं उसकी बात करता हूँ। जहाँ भी आपको ये लगे इस मेथड से हम क्वेश्चन कर सकते हैं तो इस मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो दूसरा मेथड बताया है, जो मैं बताऊँगा, उससे आसानी से हो जाएगा। ठीक है आपको, और जो पहला मेथड है उससे तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए सॉल्यूशन है। देखिएगा हमारे पास इक्वेशन क्या है हमारी, x² - 2mx + m² - 1 = 0। अब यहाँ क्या कह रहा है? वो रूट्स की बात कर रहा है, -2 और 4 के बीच में है। अगर हम इसकी बात करें, इस एक्सप्रेशन की बात करें, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन होती है कि ये x - m का होल स्क्वायर है। तो डेट मीन्स क्या, हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि रूट्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए जरा, ये क्या है? x - m का होल स्क्वायर = 1। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, अगर हम इसका दोनों तरफ क्या कर लें, रूट ले लें, तो x - m = ±1। तो x = क्या होगा? m + -1। x के दो रूट्स आ गए, m + 1 और m - 1। अब यहां देखिए जरा, अब हमें क्या पता करना है कि जो रूट्स है, दोनों ही रूट्स क्या है? ग्रेटर देन -2 और -4 के बीच में है। तो यहाँ आसानी से हो जाता है, रूट्स आ गए इसके, यानी कि m + -1 क्या है? -2 से ये बड़े हैं। क्या बड़े हैं? -2 से ये बड़े हैं। और ऐसे इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, m + -1 -2 से बड़े हैं और कितने से छोटे हैं? 4 से छोटे हैं। अब यहां देखिए जरा, अब +-1 को हम घटा सकते हैं क्योंकि ये क्या है, तो यहां देखिए -2 ये इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? -, लेस देन m इधर भेजेंगे तो 4 -+1। अब देखिए जरा, इससे हम m की दो वैल्यू निकाल सकते हैं, दो वैल्यू निकाल सकते हैं। m को पहला पार्ट लेंगे तो क्या आएगा? -3 लेस देन m लेस देन 4 3। दूसरी वैल्यू लेते हैं तो क्या आती है हमारी? प्लस लेंगे, -1 लेस देन m और लेस देन 4 + 5। अब यहां देखिए,
अब हमारे दो कंडीशन है, तो इसमें क्या लेंगे हम, कॉमन वाली कंडीशन लेंगे। कॉमन वाली कंडीशन क्या होगा, -3 इससे छोटा है, तो ये -1 वाली कंडीशन आ गई, और 5 से छोटा क्या है, 3 है, तो हमने क्या आ गई, 3 आ गई। आंसर क्या हो गया, -1 < 3। आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। इस मेथड से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको सीधे सीधे चीजें रूट्स निकल रहे हैं आपके, तो आप सीधे इस क्वेश्चन को इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2kx प्लस k² प्लस k - 5 = 0 आर लेस देन 5। दोनों ही रूट्स कहाँ दे रखे हैं, 5 से छोटे दे रखे हैं, 5 से छोटे दे रखे हैं, तो k लाइज इन इंटरवल 4 5 b, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। AIEEE 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ देखिए जरा, इससे हम ऑब्जर्व करते हैं, केस क्या है, लेस देन 5 है, यानी कि a कितना है यहाँ पे, देखिए a इक्वल टू क्या दे रखा है, 1, यानी ग्रेटर देन 0। हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा या ऐसी कंडीशन में आएगा, हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और k क्या है, दो लेस देन 5 है, ये क्या है हमारा 5 से छोटे हैं दोनों रूट्स, 5 से क्या है हमारे रूट्स क्या है, छोटे हैं। तो जब 5 से दोनों रूट छोटे हैं तो ऑब्वियसली क्या है हमारी, पहला वाला केस, ये सेकंड केस बनेगा जिसमें 5 से छोटे आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या लगती है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यदि हम इसको खोलें, d इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा, b² - 4ac, b कितना है हमारा -2k, यानी कि 4k² -4, a कितना है 1, c कितना है हमारा k² प्लस k -5 = 0। अब देखो 4 तो मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, 4k² से ये वैसे काट देते हैं, 4k² के। अब यहाँ क्या बचा, -4k, इसको क्या लिखा जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, -4k² से 4k² गया, -4k और +5, 5 4 जा 20, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4k बोले थे। अब क्या किया, इसको हम उधर लेके जाते हैं, -4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -20। हम पता है हमें माइनस से हम डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, 4 5 जा 20। ये क्या है हमारी कंडीशन, क्या आ गई, एक ये आ गई। ऑब्वियसली d ग्रेटर देन 0 था। दूसरा क्या था, हमें इसके जो वर्टेक्स है 5 से क्या है, छोटे हैं, वर्टेक्स क्या है 5 से छोटे हैं, तो हमें क्या था हमारा, माइनस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, -b/2a, एक्स कोऑर्डिनेट के वर्टेक्स के थे -b/2a। ये क्या है, लेस देन कितने से, 5 से। यहाँ k की जगह क्या दे रखा, 5 दे रखा, वैल्यू रख दो, b कितना है हमारा -2k है, 2a कितना है 1 है, लेस देन 5 है, तो इस 2 से 2 क्या, तो k क्या आ गया, लेस देन 5। दूसरी कंडीशन ये आ गई। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है, a × fk, ये बताया था मैंने, इससे इधर पढ़ेंगे, a × fk क्या होगा, पॉजिटिव पड़ेगा, a × fk। a कितना है, पहले कंडीशन लिख देता हूँ, पहले क्या इधर लिख देता हूँ, यहाँ इसके नीचे स्पेस है। यहाँ देखिए जब हमने कंडीशन जो ग्राफ से सीखी थी वो ये थी। यहाँ देखिए a कितना है 1 है, और k की जगह क्या है हमारे पास 5 है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 5 रख दें हम x की जगह, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 -10k प्लस k² प्लस k -5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखिए k² -10 प्लस k -9k 25 प्लस 20 ग्रेटर देन 0, यानी कि k 24 5 4 k -5 ग्रेटर देन 0। ये हमारा क्वेश्चन हुआ।
अब यानी कि के लाइज क्या करता है, इससे देखेंगे, यहाँ देखिए पॉइंट बनाया हमने, ये 4 ये 5 से बड़ा बनाएंगे तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, 4 और 5 के बीच में 4.5 रखेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या आ गया नेगेटिव, और ये क्या फिर अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। 4 से छोटा रखेंगे, 0 रख के देख लीजिए। चलो अब यहाँ देखिए हमारा क्या प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो ये वाला एक आना चाहिए या ये आना चाहिए, पोजीशन आनी चाहिए। ठीक है, जब ये पोजीशन है हमारे पास तो यहाँ देखिए जरा, इसमें क्या है 4 से छोटी, ये सारे 5 से छोटे हैं, 5 से छोटे हैं, यानी कि 5 से छोटे इस वाले, और ये क्या है 4 से छोटा, 5 से छोटा 4 से छोटा, यानी कि फाइनल क्या आ गया आंसर, और k इज लेस देन 4। यहाँ 5 से छोटा, ये 4 से छोटा, तो कॉमन पार्ट क्या आ गया, k इज लेस देन 4, और लेस देन 4 का मतलब क्या है हमारा, ये वाला बी वाला पार्ट क्या आ गया हमारा, निशाने पे आ गया कि ये वाला क्या हमारा आंसर हुआ।